हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए, आज इम्यूनोलॉजी में एक मस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेटा नियोनेटल इम्यूनिटी। ठीक है। हम जो बच्चे की इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं बेटा, जस्ट आफ्टर, राइट, जस्ट आफ्टर बर्थ की बात कर रहे हैं कि बर्थ के बाद बच्चे को इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मदर एंटीबॉडी होती है, कौन सा, आईजीजी, राइट। क्या ये वही आईजीजी है जो प्लेसेंटा से क्रॉस करके फीटस को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए गया है? दैट मीन्स आफ्टर बर्थ जो मदर एंटीबॉडी आईजीजी जो कि विच ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू द फीटस, राइट, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। बट क्या ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा बेटा? जितना एंटीबॉडी बच्चे में आया था, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद प्रोटीन डिग्रेड हो जाती है, तो लंबे समय तक इम्यून सिस्टम तो प्रोवाइड करेगा नहीं। तो एक्चुअल में इसको इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कहां से होगा? ठीक है, प्रोवाइड द इम्यूनिटी, राइट। ये ऐसा नोट करता हूं। मगर जैसे ही बर्थ हो जाती है बेटा, तो यहां पे जो मेजर कंपोनेंट्स होती है वो मिल जाता है मम्मी के ब्रेस्ट फीडिंग से। ठीक है। तो मम्मी के ब्रेस्ट फीडिंग से क्या मिलती है? आईजीए मिलती है। कहां से मिलती है बेटा? कोलोस्ट्रम से मिलती है। ठीक है। कोलोस्ट्रम से क्या मिलता है? आईजीए। और ये एंटीबॉडी क्या करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आफ्टर बर्थ, राइट। मतलब पैदा होने के बाद यदि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात करेंगे, तो जो कुछ अमाउंट में ट्रांसफर हुआ था बच्चे में वो तो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करेगा ही, बट साथ में जब वो डीके हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, तो ब्रेस्ट फीडिंग से ही इम्यून सिस्टम प्रोवाइड होती है एक छोटे से बच्चे को। ठीक है। यदि हम बात करें बेटा कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उनको कौन कौन सा वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है? तो जस्ट आफ्टर बर्थ, ठीक है, जस्ट आफ्टर बर्थ क्या क्या देते हैं बेटा? एक तो देते हैं पोलियो, राइट। एक देते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है, कौन सा? हेपेटाइटिस बी जो मेजर है। और एक है बेटा तुम्हारा बीसीजी। ठीक है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है, आर प्रोवाइडेड, राइट, टू द चाइल्ड। उस बच्चे को इन तीनों वैक्सीन की नीड होती है, ये उसको प्रोवाइड किया जाता है। यदि एक क्वेश्चन बनता है कि भाई बच्चे के पैदा होने के पहले मम्मी को प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो टिटेनस का दिया जाता है बेटा। ठीक है। टिटेनस जो वैक्सीन होती है वो मम्मी को दिया जाता है। ठीक है। इज द ओनली वैक्सीनेशन, ओनली वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है कब? विच प्रोवाइडेड, राइट, विच प्रोवाइडेड टू द मदर। ठीक है, मम्मी को प्रोवाइड करते हैं फॉर द सेफ्टी। ठीक है, मम्मी के सेफ्टी के लिए बेटा, सेफ्टी टू दी, सॉरी मम्मी बोलता हूं, बच्चे के, चाइल्ड के सेफ्टी के लिए प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग, ठीक है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में इसको क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है। ये बातें समझ में आ गई? अब यहां पे जैसे मैंने कहा ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है तो बच्चे को क्या मिल रहा है? आईजीए मिल रहा है। मगर यदि कोई बच्चा जो है वो काऊ मिल्क पी रहा होगा, या कोई कोई भी एनिमल के मिल्क को यदि पी रहा होगा, तो इसको हम कह देते हैं बेटा सरोगेट। ठीक है, सरोगेट मदर मिल्क। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो बच्चा होता है बेटा, उसको देखो न्यूट्रिशन तो मिलेगी ऑफ कोर्स, यहां से फुलफिल कर सकते हैं किसको? फुलफिल दी न्यूट्रिशन लेवल, राइट। न्यूट्रिशन को आप मेंटेन तो कर सकते हो, बट जो मेजर कंसर्न है बेटा वो है
एक छोटे से बच्चे का इम्यून सिस्टम, और यदि इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करना है तो उसी पर्सन जिसका वो बच्चा है, मतलब उसकी ओरिजिनल मॉम के ब्रेस्ट फीडिंग से ही उसको उसके टाइप का एंटीबॉडी मिल सकता है। नहीं तो फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन का बच्चा है और जस्ट आफ्टर बर्थ उसकी मम्मी की डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि ह्यूमन एक दूसरी मदर जो है उसको यदि फीडिंग कराती है उस बच्चे को, तो भी जो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने का जो फिनोमेना है वो उतना कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी कौन है, वो भी सरोगेट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इन द डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, राइट। तो इसीलिए बच्चा क्या हो जाएगा, प्रोन हो जाएगा बेटा, ठीक है। चाइल्ड बिकम प्रोन और सेंसिटिव, चाइल्ड बिकम प्रोन और सेंसिटिव, ठीक है। हालांकि ये वर्ड आप समझ गए होंगे, प्रोन का मतलब होता है सेंसिटिव होना, बिकॉज ऑफ डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स, यही खास है हमारे लोगों में। डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे, जो आपकी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करता है वो क्या कहलाता है, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स कहलाता है। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो डिटरमिनेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या क्या अलग अलग बातें हैं देख लें भाई। तो चलिए हम बात करते हैं बेटा एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स ऑफ द एंटीबॉडी की, राइट। ये एंटीबॉडी के डिटरमिनेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में है क्या। तो बेटा एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स टोटली 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। चलो देखते हैं कितने तरह की चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको। पॉइंट नंबर 1 ये हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2 ये हो जाएगा, आपका पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा बेटा। 3 तरह के हो गए। एक है तुम्हारा आइसोटाइप, ठीक है। क्या है, आइसोटाइप। आइसोटाइप के बाद आता है बेटा एलोटाइप, और एलोटाइप के बाद आएगा आपका ईडीओ, ठीक है। ईडीओ टाइप कहेंगे। सिमिलैरिटी यहां से स्टार्ट होगी, ये मैक्सिमम डिसिमिलैरिटी में आएगा, ठीक है। मैक्सिमम डिसिमिलैरिटी में ही आएगा। चलो एक एक छोटा छोटा सस्ता वाला एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। ये बन गया, ये ऐसा वाई शेप, ये ऐसा वाई शेप, ठीक है भाई। एंटीबॉडी बन गया है। लाइट चेन बना लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं लाइट चेन का। ये यहाँ पे लाइट चेन, ये यहाँ पे लाइट चेन, ठीक है भाई। ये हो गए तुम्हारे दो, मतलब दो क्या, दो चेन हो गए। एंटीबॉडी हो गई मात्र एक, ठीक है भाई। चलिए ये तो बन गया बेटा। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको अपन फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ओहो हो, इसको अपन खिसका नहीं सकते, मतलब 3 बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये हमारा क्या है, एंटीबॉडी है। अब इस एंटीबॉडी में मेरे ख्याल से अब एक लाइन में बनाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। वाई शेप स्ट्रक्चर बनाना है हमको, ये एंटीबॉडी है, ठीक है। वाई शेप स्ट्रक्चर बनाना है हमको, ये एंटीबॉडी है। 3 एंटीबॉडी सस्ता सुकाल हमने बनाया हुआ है, ठीक है। जब हम बात करते हैं बेटा इसके आइसोटोप का या आइसोटाइप की हम बात करते हैं, तो आइसोटाइप का मतलब होता है सिमिलैरिटी इन द कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट एंड हेवी चैन, ठीक है। मतलब यहां पे जो कांस्टेंट रीजन है, कौन सा कांस्टेंट रीजन है, ये यहां से लेकर के यहां तक को बोल लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला वेरिएबल है, ये वाला कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो यहां पे तुमको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, सिमिलैरिटी मिल रही है, ठीक है। सिमिलैरिटी इन द कांस्टेंट चैन, कांस्टेंट मतलब सी चैन की बात कर रहे हैं अपन, और सी चैन चाहे वो हैवी हो और लाइट हो। तो आपको पता है कि यदि कांस्टेंट चैन में सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं तो उस बेस पे 5 ही आइसोटोप हो सकते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट रीजन होते हैं बेटा वो 5 तरह के हो सकते हैं, उससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता।
और वो क्या है, तो पूरे 5 एंटीबॉडी जो ह्यूमन में बनते हैं, IgG, AMDE, ये 5 एंटीबॉडी एक दूसरे के आइसोटाइप कहलाते हैं। मतलब ह्यूमन की बॉडी में जो 5 तरह के एंटीबॉडी बनते हैं वो पांचों एक साथ क्या है, आइसोटाइप। यदि मैं यहां पे बात करूंगा एलोटाइप का बेटा, तो ये तो सिमिलैरिटी हो गई। अब यहीं पे हम बात करेंगे किसका, डिसिमिलैरिटी का। ठीक है, डिसिमिलैरिटी इन कांस्टेंट रीजन। ठीक है, कांस्टेंट रीजन में सिमिलैरिटी थी तो हमने कहा था आइसोटाइप, जब डिसिमिलैरिटी मिल गई तो हमने कहा इसको एलोटाइप कहा बेटा। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट रीजन में सिमिलैरिटी ऑफ लाइट एंड हैवी चेन। ठीक है, लाइट और हैवी चेन दोनों में इन सेम स्पीसीज बेटा, एक ही स्पीसीज की बात करेंगे हम। लो, बात समझ में आ रही है। अब यहां पे दोनों के दोनों कांस्टेंट है और दोनों, एक सिमिलैरिटी है दूसरा डिसिमिलैरिटी है। ठीक है, तो देखो सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी, यहां भी आ जाएगा आपका डिसिमिलैरिटी आ जाएगी, मगर डिसिमिलैरिटी अब कांस्टेंट में तो नहीं हो सकता, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल। डिसिमिलैरिटी इन वेरिएबल चेन। अच्छा, वेरिएबल चेन ऑफ व्हाट, चाहे वो हैवी हो या फिर लाइट चेन हो। हैवी और लाइट चेन दोनों में जो वेरिएबल रीजन होते हैं उनकी बात करेंगे, और सेम का ना ना ना, वो हो जाएगा इन डिफरेंट स्पीसीज। ये लो, 3 पैरामीटर आपको बनाना है। ठीक, क्लियर। चलो, ये एनसीईआरटी या तुम्हारे एनसीईआरटी बोलता हूं, जो सीएसईआर नेट है या फिर सीजी सेट है, उसमें इसका लेवल क्या होगा, तो इसका लेवल कुछ इस तरह से, ये तो मैंने सिंपली आपको डिफाइन किया है इसका डेफिनेशन, और देखो बेहतर तरीके से। आइसोटाइप क्या है बेटा, तो आइसोटाइप को हम बोलेंगे क्लास और सब क्लास ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। राइट, आपको पता है कि हमारे पास जो 5 तरह के क्लास होते हैं, 5 क्लास होते हैं यार। कौन कौन से 5 क्लास होते हैं, तो मैंने आपको नाम तो बताया बेटा, आईजीजी से लेकर के आईजीई तक जो है वो टोटल क्या होती है, 5 क्लासेस होती है। राइट, और किस बेस पे हम देखते हैं इसको, तो हम देखते हैं बेटा इसको कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन के बेस पे। ठीक है, मेनली हम क्या देखेंगे, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन के बेस पे हम इसको देखते हैं। क्लियर हो रहा है। देयर आर सेवरल मेजर आइसोटाइप यहाँ पे प्रेजेंट होती है मैमल में, और ये 5 आइसोटाइप आपको दिखाया हूं मैं। और बेटा हर एक आइसोटाइप का डिस्टिंक्ट फंक्शन एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जाहिर सी बात है। जैसे अब मैं बात करूं जी का, तो जी के कितने सारे काम थे, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कर रहा था। ठीक है, ये वो एंटीबॉडी है जो मोस्ट एक्टिव होता है जस्ट आफ्टर एम। इस दुनिया में जो पहला एंटीबॉडी बनती है वो एम है, और उसके बाद में क्या बनता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जी बनता है। यदि मैं ए की बात करूं तो जितने भी सिक्रेटरी एंटीबॉडीज होते हैं उसमें से ए प्रेजेंट होती है। डी की बात करूं, इसका फंक्शन नहीं होता, ये बी सेल में एज अ रिसेप्टर की तरह काम करता है। और एलर्जिक रिएक्शन या मास्ट सेल या ईओसिनोफिल में जो रिसेप्टर की तरह प्रेजेंट होती है वो आईजीई है। इतना तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा ही हुआ है। मतलब सबके फंक्शन क्या है बेटा, अलग अलग है। तो यही चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, सेकेंड नंबर में आता है बेटा आपका एलोटाइप। तो भाई एलोटाइप में भी हमने क्या देखा, कांस्टेंट रीजन ही देखेंगे, मगर यहां पे सिमिलैरिटी नहीं देखेंगे। यहां पे हम क्या देखेंगे, डिसिमिलैरिटी। ये देखो, जेनेटिक वेरिएशन की बात कर रहे हैं, मतलब ये बात करें किसका, डिसिमिलैरिटी का। ये डेफिनेशन बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं जो सिंपली बताया उसी को देख लेना। किसमें अभी भी स्टिल हमारा जो कांस्टेंट रीजन है उसी को देख करके हम बात कर रहे हैं, और एक ही स्पीसीज बेटा, हम वैरायटी ऑफ स्पीसीज की बात नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। हम वैरायटी ऑफ स्पीसीज की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, यहां पे विद इन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएंट्स जो एंटीबॉडीज बनती है ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रीजन। तो यस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एलोटाइप। उसको हम क्या कहेंगे, एलोटाइप के नाम से जानेंगे। क्लियर हो रही है। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन आपके बॉडी में बन गया आईजी, आईजी जी1 बन गया, यहां पे जी2 बन गया।
तो बेटा G1 G2 ये क्लास नहीं है ना, ये तो सब क्लास है। और ये क्यों बना है? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन बना है। और जेनेटिक वेरिएशन में बना है मतलब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटा एलोटाइप कहलाएगा। यदि गम देख क्या 5 एंटीबॉडी के एक साथ नाम लिखता है और बोलता है वो क्या है, तो मैं बोलूंगा आइसोटाइप है। यदि सेम तरह के एंटीबॉडी को एक साथ लिखता है तो मैं क्या बोलूंगा? एलोटाइप है। और यदि मैं डिसिमिलैरिटी की बात करूंगा तो वो जो है वो बहुत अलग हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन जो है देखते हैं इसमें, देखो। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया तुम्हारा एलोटाइप। आई होप कि ये एलोटाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना अपने को, ठीक है। सिंपली इतना बस क्लियर होना चाहिए जो मैंने पहले बताया है, ये वाली पॉइंट्स, कि भाई डिसिमिलैरिटी होगा तुम्हारे कांस्टेंट में, और मेन प्रियोरिटी हम लेके चलेंगे किसको? हैवी को। मेन प्रियोरिटी हम लेके चलेंगे किसको? हैवी को। यहाँ भी मेन प्रियोरिटी हम लेके चलेंगे, हैवी और लाइट दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं वेरिएबल, और वेरिएबल में पार्टिसिपेशन दोनों का होता है। ठीक है, तो ये आइसोटाइप हो गया, ये आपका एलोटाइप हो गया। अब आते हैं बेटा ईडियो टाइप में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी डिसिमिलैरिटी की बात करता है, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट और वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हर एक का यूनिक होता है, आपको पता ही है। क्यों यूनिक होता है भाई? क्योंकि जब भी आपका एंटीबॉडी बनता है, ये एंटीबॉडी का सीक्वेंस हमेशा अलग होगा। तभी तो बेटा 5 एंटीबॉडीज दुनिया के करोड़ों तरह के एंटीजन के साथ, माइक्रोब के साथ बाइंड कर सकता है। बाइंड करने का मतलब है भाई, एपिटोप जो कि एंटीजन में होगा, पैराटोप जो कि एंटीबॉडी में होगी, दोनों एक दूसरे से बाइंडिंग क्यों कर रहे हैं? मतलब मान लो ये एंटीजन है हमारा, ठीक है, ये एंटीजन है, ये एंटीजन इस एंटीबॉडी से मान लो बाइंड कर रहा, मतलब इनके पास कुछ खास चीजें हैं, राइट। यहां पे ये बाइंड कर रहा है, तो मतलब ये है बेटा कि इनका दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने कहा ना कि यहां पे एपिटोप है और एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट दैट इज कॉल्ड पैराटोप, मैंने पहले दिन बताया था आपको। ठीक, तो ये बाइंडिंग साइट मतलब एक दूसरे से बाइंड होने का मेन रीजन क्या है? बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। दैट मींस करोड़ों तरह के यदि एंटीजन हैं तो उसमें वेरिएबल रीजन भी करोड़ों डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए, तभी वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ एंटीजन से क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है। ठीक है, ये जो हम ईडियो टाइप की बात करते हैं बेटा, इनकम्पासेस द स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस, राइट। इनकी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस होगी एंड स्ट्रक्चरल फीचर दैट डिटरमाइन द एंटीबॉडी एंटीजन स्पेसिफिसिटी, एकदम स्पेसिफिक है। अब ये बोलता है हर एक एंटीबॉडी जो बी सेल से बनता है वो अलग अलग होता है, मतलब स्पेसिफिक होती है। मतलब each antibody, right, each antibody molecule produced by B cell in response to the antigen expose has a distinct idiotype, मतलब सब में कुछ ना कुछ क्या मिलेंगे आपको? डिसिमिलैरिटी मिलेगी। मतलब आप ये लेके चलो, डिसिमिलैरिटी कहां पे होगी? इन वेरिएबल रीजन, वी रीजन में डिसिमिलैरिटी मिलेगी ऑफ लाइट एंड हैवी चैन बोथ। ठीक है, सबके लिए हम दोनों चैन को लेके चलेंगे, मगर वहां बाकी जगह पे क्या था? मेनली हैवी चैन की बात कर रहे थे। मगर जब हम बेटा FAB की बात किए, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट की, तो आपको पता होगा यहां पे तुम्हारा लाइट और ये हैवी दोनों पार्टिसिपेट करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लाइट और हैवी दोनों को प्रायोरिटी देंगे इक्वल में। क्लियर? तो ये तुम्हारा हो गया ईडियोटाइप, और देख लो कॉन्सेप्ट को। तो मेरे ख्याल से आइसोटाइप, एलोटाइप और ईडियोटाइप क्लियर हो गया है। चलो कुछ क्वेश्चन फेस करते हैं जिससे चीजें जो है क्लियर हो पाए। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बनता है बेटा, विच एंटीबॉडी फर्स्ट एवर गेट अपीयर, राइट, विच एंटीबॉडी फर्स्ट एवर ठीक है गेट, या फिर अपीयर बोलो या प्रेजेंट बोलो, ठीक है, अपीयर इनसाइड नियोनेट, मतलब एक बच्चे में सबसे पहला एंटीबॉडी कौन सा आता है? तो भाई मम्मी से आता है बेटा, और मम्मी से कौन सा आता है? जो प्लेसेंटा से क्रॉस करता है। तो आंसर आ जाएगा आपका IgG। मगर वो बच्चा जो है खुद से कौन सा एंटीबॉडी पहले बनाता है?
ठीक है, तो मैं कहता हूं विच इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी फर्स्ट एवर सिंथेसाइज्ड राइट बाय चाइल्ड। एक छोटा सा बच्चा सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है? तो बेटा याद रखना एक बात को कि चाहे मैं बच्चा बोलूं या बड़ा बोलूं या बूढ़ा बोलूं, कोई भी कैटेगरी की बात करूं, आपके बॉडी में सबसे पहला एंटीबॉडी जो बनती है वो कौन है? आईजीएम। और आईजीएम के बाद आफ्टर कौन बनता है? आईजीजी। इसको मैं बताऊंगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है, ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो मदर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है? चलो बताओ। ठीक है, विच एंटीबॉडी प्रोवाइडेड बाय मदर, ठीक, टू फीटस। मदर से फीटस में जो प्रोवाइड करने वाला एंटीबॉडी है वो कौन है? तो भाई नंबर 1 जो प्लेसेंटा से मिलेगा वो है तुम्हारा आईजीजी। फिर उसके बाद में मिल्क या फिर कोलोस्ट्रम से जो मिलेगा वो आपका है क्या? आईजीए। मतलब दो एंटीबॉडीज जो है वो मम्मी से मिलता है बच्चे को फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ फीटस, फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ नियोनेट, फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, यदि एक क्वेश्चन सेट करूं भाई कि आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जो जी है, एक हम बात कर लेते हैं ह्यूमन का और एक हम बात कर ले बेटा मंकी का। ह्यूमन और मंकी का जो आईजीजी है वो कैसा होगा? दोनों आईजीजी है। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी बनेगी, यहां पे यार डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। यदि सेम की बात होती तो हम कहते हैं एलोटाइप, मगर ये डिफरेंट की बात हो रही है, मतलब ये क्या है? ईडियोटाइप कैटेगरी में आएगा। कौन सा कैटेगरी में आएगा? ये ईडियोटाइप की कैटेगरी में आता है, राइट ना? डिफरेंट स्पीसीज की बात कर रहे हैं। चलो एक ही की बात करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन G1 एंड इम्यूनोग्लोबुलिन G2 ऑफ टू इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ टू इंडिविजुअल मतलब सेम स्पीसीज की बात कर रहा है। और इनमें क्या ही चेंज है यार? क्या चेंज है इनमें? इनमें तो सिमिलैरिटी है। तो एक तो यार IgG1 G2 है, तो एक तो ये आइसोटाइप भी है, बिल्कुल एक तो आइसोटाइप भी है, और यदि मैं बोलूं तो ये एलोटाइप भी है। तो आइसोटाइप एलोटाइप दोनों कंडीशन में कैटेगराइज हो सकता है। ठीक है, तो इतने तरह के क्वेश्चन वैरायटीज आपसे पूछा जा सकता है। यदि मान लो एक मंकी है, ठीक है, अब मान लेते हैं एक मंकी के ब्लड को इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन के अंदर, तो क्या एलर्जिक रिएक्शन होगा? फिर मंकी का ब्लड हो रहा है, देखो यहां पे जैसे मंकी का ब्लड है बेटा, मंकी के ब्लड को मैंने इंजेक्ट किया किसमें? ह्यूमन में। तो इनके पास आईजी है, इनके पास आईजी है, और इनके बीच में जो नेचर शो हो रही है डिफरेंट स्पीसीज वाली, दैट इज कॉल्ड ईडियोटाइप। तो यहां पे जो नेचर शो होगा वो ईडियोटाइप नेचर होगा बेटा, राइट? ईडियोटाइप नेचर कंडीशन यहां पे बन सकती है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट? चलिए, अब यहां पे एक टर्मिनोलॉजी आती है भाई कि आपका जो ब्लड ग्रुप है बेटा उसको हम कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। रुक जाओ, पूरा लिखता हूं। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं बेटा इसको। ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स क्या है, राइट? ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आपके एंटीबॉडी या आपके जो ब्लड सेल के सरफेस में जो स्पेसिफिक कंपोनेंट प्रेजेंट होती है एंटीजन, लाइक, तो उन चीजों से जिससे आपका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता हो या आपके ट्रेड्स वैरायटी डिटरमाइन होता हो, उसको हम क्या कहेंगे? एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स कहेंगे। ठीक है, दिस आर दी पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच में एक्ट एज अ एंटीजन। मतलब एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स क्या है?
तो ऐसा बोल सकते हैं दिस आर द पार्ट ऑफ, राइट, पार्ट ऑफ एंटीबॉडी which may leads to, right, which may act as a एंटीजन। ये किसकी तरह काम कर रहा है? एंटीजन की तरह काम कर रहा है। मतलब ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको स्पेसिफिक रोल शो कर रहा है। एक इंडिविजुअल को ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या कर रहा है बेटा? रोल शो कर रहा है। तो यस, दैट इज कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। ओके, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा मान लेते हैं कि टिपिकल कॉन्सेप्ट है, बट इतना भी टिपिकल नहीं है कि आप समझ पाओ। जब आप सीएसई नेट या सीजी सेट की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो एबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए कि चीजों कॉन्सेप्ट, जो लर्निंग एप्टीट्यूड्स होती है उनको हम बहुत आसानी से समझ सकें और उसको कुछ क्वेश्चन में डील कर सकें। ओके, सो इसके बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आपको पसंद आएगा क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। यहां हम ग्रेन्युलोसाइड, ए ग्रेन्युलोसाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन, प्राइमरी सेकेंडरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। और ग्रेन्युलोसाइड में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईओसिनोफिल बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। आपके सेट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आती है तो इसको हम बहुत अच्छे से फोकस करेंगे और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, टेक केयर।